BR सिक्योरिटीज, SBI में 500 करोड़ का घाटा, बुल रन, बियर गैंग, स्टॉक मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। कुछ याद आया? हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। तो दोस्तों 9 अक्टूबर आज ही के दिन 2020 को एक बेहतरीन वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। पैंडेमिक ईयर 2020 में बहुत से कम चीज़ें हुई जिससे हमें कुछ खुशी मिली। इसी दौरान जब पूरा इंडिया घर के अंदर बंद था तब महाभारत और रामायण टेलीकास्ट हुई। लेकिन उसके बाद 9 अक्टूबर को सोनी लिव पे आई एक वेब सीरीज़ जिसका नाम था स्कैम 1992। इसका स्टोरी हर्षद मेहता के रियल लाइफ के ऊपर थी और ये वेब सीरीज़ पॉपुलैरिटी के सारे हदें पार कर दी। ये वेब सीरीज़ इसीलिए सिग्निफिकेंट था क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था। फिर भी उस टाइम हर जगह हर्षद मेहता, स्कैम 1992 का टाइटल ट्रैक, प्रतीक गांधी, स्टॉक मार्केट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और स्कैम 1992 के कुछ बेहतरीन डायलॉग्स के बारे में बात होती थी। तो आज हम बात करेंगे कि वाई स्कैम 1992 इज़ ए मास्टरपीस। थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बात करते हैं द फर्स्ट रीज़न वाई दिस वेब सीरीज़ इज़ ए मास्टरपीस और वो है द स्टोरी। कभी कभी रियल लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग होती है जिसके आगे फिक्शन स्टोरीज़ पानी कम चाय लगती है। जैसे स्टॉक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, वैसे ही हर्षद मेहता की रियल लाइफ स्टोरी भी उतार चढ़ाव से भरी थी। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से लेक्सस की गाड़ी तक, लेक्सस से प्राइम मिनिस्टर तक और उससे गिरते हुए जेल और फाइनली डेथ। और इसी दौरान जितने भी सारे इवेंट्स हुए वो स्कैम 1992 को एक कंप्लीट पैकेज बनाती है। फेलियर, ग्रीड, सक्सेस, जेलसी, पावर, ट्रस्ट, बिट्रेयल, ऑब्सेशन, पैशन, बेसिकली लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट को ये स्टोरी कवर करती है। तो अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की, वो है रियल कैरेक्टर्स इन दिस वेब सीरीज़। हर्षद मेहता के अलावा इसमें काफ़ी सारे रियल कैरेक्टर्स हैं जो कि इस वेब सीरीज़ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे उनके भाई अश्विनी मेहता, TOI रिपोर्टर सुचेता दलाल, स्टॉक ब्रोकर राकेश झुंझुनवाला, हर्षद के दोस्त प्रणब सेठ, बेयर गैंग के लीडर मनु मुंद्रा, CBI ऑफिसर के माधवन, मनी मार्केट के लीडर KS त्यागी और RBI गवर्नर S वेंकई तारारमन। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस वेब सीरीज़ को यूनिक बनाते हैं। हर्षद का कैरेक्टर इज़ लाइक द सेंटर ऑफ दिस वेब सीरीज़ एंड ऑल दिस डिफरेंट कैरेक्टर्स आर प्लेइंग देयर पार्ट अराउंड हिम। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के डायरेक्शन की। इस बेहतरीन वेब सीरीज़ के मास्टरमाइंड हैं हंसल मेहता। उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक जीनियस हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज़ को देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि उनके अलावा इस वेब सीरीज़ को और कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि जैसे वो हर एक कैरेक्टर को विजुअलाइज किए हैं, एक तरीके से जिए हैं, फिर डायरेक्ट किए हैं। इस वेब सीरीज़ में 10 एपिसोड्स हैं और ईच एपिसोड इज़ ऑफ अराउंड 50 to 60 मिनट्स। लेकिन अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दिया तो आप बीच में से उठ नहीं पाइएगा, इतनी एंगेजिंग है डायरेक्शन। मुझे और एक चीज़ इस वेब सीरीज़ की अच्छी लगी, वो है कि लगभग हर एपिसोड के एंड में बिफोर द क्रेडिट्स बॉलीवुड के कुछ पुराने गाने बजते हैं और वो सारे गाने जो हैं वो प्लॉट के हिसाब से बजते हैं। जैसे ज़िंदगी एक जुआ, विश्वात्मा की तूफान, और एक गाना है आई एम कमिंग यू आर गोइंग। मुझे डायरेक्टर की ये क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी लगी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रीज़न की, वो है द एक्टर्स। BR चोपड़ा की महाभारत या फिर रामानंद सागर की रामायण के जितने सारे एक्टर्स हैं वो आज तक उस कैरेक्टर के नाम से ही जाने जाते हैं। वैसे ही स्कैम 1992 के जो एक्टर्स हैं वो काफ़ी दिनों तक अपने कैरेक्टर्स के नाम से ही जाने जाएंगे, चाहे वो प्रतीक गांधी हो एज हर्षद मेहता, श्रेया धनंतरी एज सुचेता दलाल, हेमंत खेर
as Ashwini Mehta, Nikhil Dwivedi as Tyagi, Sadab Khan as Ajay Kedia, Kevin Dave as राकेश झुंझुनवाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके अलावा और भी जितने सारे एक्टर्स हैं उन्होंने भी बेहतरीन एक्टिंग की है, जैसे के माधवन बाय रजत कपूर, मनु मुंद्रा बाय सतीश कौशिक एंड फेरवनी एज के रायना। All are brilliant in their performances. Pratik Gandhi has given his best in his first venture as a lead role. Hopefully आगे जाके काफ़ी सारे मूवीज़ में हमें उनको देखने को मिलेगा। कुछ की हाइलाइट्स ऑफ दिस एक्टर्स जैसे प्रणब सेठ का सेंस ऑफ ह्यूमर, अजय केडिया का इरिटेटिंग पर्सनालिटी, के माधवन का इंटिमिडेटिंग इन्वेस्टिगेशन, मनु मुंद्रा की गाली, अश्विनी मेहता एज ए प्रोटेक्टिव ब्रदर, सुचिता दलाल एज ए पैशनेट जर्नलिस्ट, इन सभी का एक्टिंग इस वेब सीरीज़ को एक सुपर वेब सीरीज़ बनाती है। अब बात करते हैं मेरा जो फेवरेट रीज़न है फॉर दिस वेब सीरीज़, दैट इज़ द डायलॉग्स। इस वेब सीरीज़ का एक हाई पॉइंट था इसका जो डायलॉग राइटिंग है थ्रू आउट द वेब सीरीज़, थ्रू आउट द 10 एपिसोड्स इज़ आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। तो डायलॉग्स लिखे हैं वैभव विशाल और करण व्यास ने। तो कुछ डायलॉग्स मैं बोलना चाहूँगा। पहला है, रिस्क है तो इश्क है, ट्रस्ट इज़ समथिंग विच इज़ हाई इन डिमांड बट लेस इन सप्लाई, द मोर स्टीरियोटाइप्स वी ब्रेक द मोर सोसाइटी बेनिफिट्स, लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसको एक गुजराती के लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता, अगर जेब में मनी हो तब कुंडली में शनि होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का नया चैप्टर। इंडिया में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर होती है, हीरोज़ और भगवान। ये बॉम्बे है, यहाँ सब बदल जाएगा लेकिन दरिया वही रहेगा। और मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूँ, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख ले। ओल्ड स्कूल हो या नई स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन रहती है और वो है प्रॉफिट, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन जेब में हमेशा लाइटर रखता हूँ धमाका करने के लिए। तो ऐसे ही काफ़ी सारे धमाकेदार डायलॉग्स लिखे हैं ये दोनों बेहतरीन राइटर्स ने। लास्ट में बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के बेहतरीन म्यूज़िक के बारे में। स्कैम 1992 का वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स वाज इट्स टाइटल ट्रैक। नॉर्मली हम लोग वेब सीरीज़ के जो बाद के एपिसोड्स हैं उसमें हम टाइटल ट्रैक को स्किप कर देते हैं, बट ये एक ऐसा लौता वेब सीरीज़ है जिसके टाइटल ट्रैक को सब लोगों ने काफ़ी सराहा और हर एपिसोड में देखा। टाइटल ट्रैक के अलावा इस वेब सीरीज़ का जो बैकग्राउंड स्कोर था वो आउटस्टैंडिंग था, माइंड ब्लोइंग था। और इस बेहतरीन म्यूज़िक के कंपोजर हैं यंग एंड टैलेंटेड अचिंत ठक्कर। यूट्यूब में आपको इस वेब सीरीज़ का OST यानी ओरिजिनल साउंड ट्रैक का पूरा एल्बम मिल जाएगा। तो क्लोजिंग लाइन्स, कुछ लोग बोलते हैं कि हर्षद मेहता एक हीरो हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक फ्रॉड थे, लेकिन मेरे हिसाब से हर्षद मेहता एक सुपर इंटेलिजेंट इंसान थे। बट द प्रॉब्लम वाज ही डिड नॉट नो वेयर टू स्टॉप। तो उनकी ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में मनी मैटर्स बट टू ए सर्टन एक्सटेंट। अगर ये ऑब्सेशन बन जाती है तो अच्छे खासे इंटेलिजेंट इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ, टाटा।